Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is exercise 2E of book D2. Today we will do question number 1, student of basic level. Let's start. Using the elimination method, solve each of the following pair of simultaneous equations. ये इधर हमें दो इक्वेशंस प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। इनको अब हमने इनको सॉल्व करना है और कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ये डिफरेंट मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व होती हैं। हम इससे पहले कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं इन्हें, जिसमें हमने ग्राफ ड्रा किए हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का लफ्ज़ी मतलब है ख़त्म करना किसी चीज़ को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। हम पहले अपनी इन इक्वेशंस को कह लेंगे, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अब हमने इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड करना है। ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, बेशक आप ऐसे करके कर लें या बेशक आगे लिख के कर लें, ठीक है। इनको हमने ऐड किया, ये हमारे पास आया 2x, ये कैंसिल हो गया 2x ओवर 16, ठीक है। हमारे पास 2x ओवर 16 आया। अब ये x 16 इधर, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस तरफ जाएगा डिवाइड होगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, x इज इक्वल टू 8। हमारे पास वैल्यू आ गई x की 8, और उसके बाद जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, कहीं भी पुट कर लें, आपके पास जो है ना वो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट करने लगी हूँ। 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये 8 इस तरफ जाकर माइनस हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 8, ठीक। तो एंड में हम लिखेंगे दिस सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया, x भी 8 हमारा आ गया और y भी 8 आ गया। ऐसे ही ग्राफिकल मेथड में भी हमारे x और y की वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट इज डन। नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर बी। इधर भी हमें दो इक्वेशन सिमल्टेनियस, इक्वेशंस का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर हमें जो है ना वो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। इनको हमने एक ही टाइम पे ये दोनों इक्वेशंस को जो है ना उनका आपस में रिलेशन बना के या उनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं और इधर हम यूज़ करें एलिमिनेशन मेथड। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इधर आप कर लें, ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आगे मैंने इनको ऐड किया था ऊपर नीचे रख के, अब मैं दूसरी तरीके से आपको बता देती। देखिए ये वाली इक्वेशन प्लस ये, ठीक है, ये लिखा ये लिखा, ये हम इसको ऐड कर रहे हैं 5 प्लस 19, ठीक है। वो सेम आंसर आएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 19 20 24। इधर ये देखिए एक माइनस का y और एक प्लस का y, दीज आर कटेड, 2x 24, x इज इक्वल टू 24 ओवर 2, ठीक। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और इधर आ गया x 12, x आपके पास 12 आ गया, इसने कैंसिल किया, ठीक। इस x को हम पुट करेंगे इस 1 इक्वेशन में पुट कर लें या 2 वाली इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। मैं अब इस दफ़ा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी। सब्स्टिट्यूट
the value of x in equation 2, 12 plus y is equal to 19, y is equal to 19 minus 12, we get y is equal to 7। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। दिस सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 7, और यही हमारा आंसर। पार्ट बी इज आल्सो डन। नाउ पार्ट सी स्टूडेंट्स, 4y 12 और 9x minus 4y is equal to 8। This is equation number 1 and this is our equation number 2। ठीक है, अब भी हमें इधर से ही पता चल रहा है, हम इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 11x plus 4y plus 9x minus 4y 8। ठीक है, ये देखें, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 9 में इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 20x, ये 20x आ गया, और 8 में हमने 12 में हमने 8 प्लस किया, ये भी हमारे पास 20 आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 20 20, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1, we get 4y 12, 4y ये 12 minus 11, we get 1, 1 आया, और ये 4y, y 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इधर 4 आया। ठीक, ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी। दिस सोल्यूशन is x is equal to 1 and y is equal to 1 by 4। Now question number part C is also done। Now student, part number D, 4y plus x is equal to 11 is equation number 1 and 3y minus x इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि इधर हमें नज़र आ रहा है कि ऐड करके ये x फिनिश हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 4y plus x, 3y minus x, 11 plus 3, x कैंसिल, और ये हो गया हमारे पास 4 5 6 7 y 14, y इज इक्वल टू 14 ओवर 7, और इसने इसको कट किया, 4 1 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, putting the value of y in equation 1, we get 1 वाली ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, 4 2 प्लस x 11, 8 11, 11 माइनस 8 वी गेट 11, हाँ जी हमारे पास आया 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 आ गया। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। देखिए उन इक्वेशंस में पहले y कैंसिल हो गया था जो पहले हमने किया, लेकिन ये पार्ट डी में x कैंसिल हो गया, इससे कोई मैटर नहीं करता है, हम बेशक पहले x फाइंड आउट कर लें या पहले y फाइंड आउट कर लें। दिस सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3 and y इज इक्वल टू
2. Part D is done now. Now student, part number E. This is equation number 1 and x plus y is equal to equation number 2. अब ओ इक्वेशन नंबर 2, ये देखें अब इधर सारे सेम साइंस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये 2y हो जाएगा और ये प्लस करेंगे 4y हो जाएगा। चेंज नहीं आ रहा है साइन का, और साइन का चेंज कैसे होगा, जब हम किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इधर हमने अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 1, ठीक है। हम दोनों मेथड तरीकों से ऊपर नीचे लिख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ माइनस का साइन भी लिख के ना वो कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ऐसे करूँगी, x प्लस वाई 5 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक। इनके साइन चेंज हुए तो ये आया आपके पास 2 y और y कैंसिल और आया 2x और x2/2 वी गेट x1। x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर लें, 2 में कर लें, किसी में भी पुट कर लें, आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा 3 1 y 5 minus 3 we get 2, ठीक है। now the solution is x is equal to 1 and y is equal to 2, ठीक। पार्ट नंबर ई इज आल्सो डन। जी स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारी हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमने लिखी, और ये इक्वेशन नंबर 2 इधर लिखी है, साथ इधर माइनस का साइन डालिए, या 5 में से -9 हो रहा है, ठीक है। अब इधर आया 2x प्लस 3y, ये माइनस है, इसकी वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x माइनस 7y, ये 9 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -4, ये कैंसिल, और -3 में से ये हमारे पास आया -4y, और इधर आ गया -4, ये इसने कैंसिल किया, माइनस साइन के साथ माइनस साइन फिनिश, और y इज इक्वल टू 4, और 4 इसके जो है ना वो इसके इधर आके डिवाइड करेगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह पे आएगा तो डिवाइड करेगा, तो y आ गया हमारे पास 1, ठीक है। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ जाएगा x। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया आपने इक्वेशन नंबर 1 में, 2x ये 3 साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस होगा, वी गेट 2, ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हुआ, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू 1, ठीक। ये हमारे पास x आ गया, तो हमारा सोल्यूशन हुआ, दिस सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू 1 and x is equal to 1, ठीक। now part number f is also done। now students, part number g is 7x minus 3y is equal to 15, 11x minus 3y is equal to 21, ठीक है। इसको हम एक को लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी को हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इधर भी सेम साइन आ रहे हैं, ठीक है। ये है तो वैल्यूज ए इक्वल, लेकिन साइन इनके जो है ना वो सेम आ रहे हैं, तो वो अब हम इधर भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 7x माइनस 3y माइनस 11x माइनस 3y, क्या 15 माइनस 21, ये होगी ये 7x
-3y -11x माइनस माइनस साइन चेंज हो गए प्लस में +3y और 15 में से -21 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -6। ठीक, ये 3y और ये -3y ये दोनों कैंसिल हो गए और 11 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आया -4x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -4x और इज इक्वल टू -6। ये माइनस साइन के साथ कैंसिल हो गए और फिर हो गया 6/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लें। 4 1 ज़ा 4, 2 इधर, 4 1 ज़ा 4 और ये हमारा x आ गया। ठीक है, ये x आ गया। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, 11, अब बेशक ये 6/4 लिख लें। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करके लिख लें। -3 ओ, मैं किधर लिख रही थी, इक्वेशन नंबर 1 में 7x है, -3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 7 इससे मल्टीप्लाई, 7 6 जार 42/4 -3y 15। ठीक, ये इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके जो इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके जो है ना ये माइनस होगा इससे। ठीक है, -3y 15 -42/4, ये 2 के टेबल पे भी कैंसिल होता है, आप इसको ज़रा इसकी शॉर्ट फॉर्म कर लें। ठीक है, ये अब सारी कैलकुलेशंस है, 1 2 1 और ये 2। ठीक है, ये हो गया 15 -21/2। ये आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, डिनोमिनेटर सेम होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लें या डिनोमिनेटर सेम करके इनका जो है ना वो सब्ट्रैक्शन कर लें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 30/2। 2 से अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, -21/2, ये आ गया 9/2। ठीक, और ये -3y इसके साथ जो है ना वो आएगा। ठीक है, ये अब -3 जो है ना, थोड़ा सा कर लें, -3 जो है ना ये इस तरफ नीचे जाके जो है ना उससे डिवाइड हो जाएगा, 2/3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो हमारे पास आया -3/2। ठीक, ये 3/2 को फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसको होल नंबर में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक, और हम लिखेंगे दिस सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 2/4 और y -1/1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। नाउ पार्ट जी इज आल्सो डन। नाउ स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8, 3y -2x is equal to 9 is equation number 1 and 2y -2x is equal to 7 is equation number 2। फिर ये सेम साइंस आ गए दोनों, हम इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से। 3y -2x -2y -2x and 9 - 7, 3y -2x plus 2x, 9 - 7 2, ये कैंसिल हो गया x जी, और 3y में से 2y माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2। ठीक, और यही हमारा y जो है ना वो आंसर है। ठीक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर ले वैल्यू ऑफ y की। ठीक है, ये आया हमारे पास 3/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 9। 3 2 6 minus 2x, 9 minus 6 we get 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, हम इसको मिस फ्रैक्शन के अंदर लिख लेंगे एंड दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x। दिस सॉल्यूशन is x is equal to minus 1 by 1 by 2 and y is equal to 2. Now part number H is also done. Now student, part number I, 3a minus 2b 5, 2b minus 5a is equal to 9. This is equation number 1 and this is equation number 2. स्टूडेंट्स अब इधर देखें, ये बी इधर लिखा हुआ है लेकिन ये इसी में ही और इनके दोनों के साइन डिफरेंट है। ठीक है, ये बस उन्होंने हल्का सा ट्विस्ट दिया है और उन्होंने दूसरी तरफ लिख दी है, वरना इक्वेशन वैसे ही है, सेम ही है जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, इसको अब हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इसलिए देखिए, ये ऐड होगा तो ये साइन आपस में ख़त्म हो जाएंगे, इस वजह से हम इस ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी इस वजह से। 3a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 5a, 5 प्लस 9 ये कैंसिल और माइनस 5a में से ये आया हमारे पास माइनस 2a और इधर आ गया 14। a आ गया माइनस 14/2, a इज इक्वल टू माइनस 7 जी। और ये हम a की वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट the value of a in equation 1, we get 3 minus 7 minus 2b is equal to 5 minus 21 minus 2b 5 minus 2b 5 plus 21 we get 26। और ये अब टू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इस साइड पे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये इधर आकर डिवाइड होगा और 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार, तो बी की वैल्यू आई हमारे पास -13। ए था -7 और बी आ गया -13। दिस सॉल्यूशन इज a is equal to -7 and b is equal to -13. Now part I is also done. Now student, part number J, 5c minus 2d is equal to 9, 3c plus 2d is equal to 7. This is equation number 1 and this is equation number 2. ये भी different signs आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। प्लस 3c 2d 9 प्लस 7, ये डी कैंसिल और ये हो गया 6c 9, ये 16 हो गया। 16/6, 16 को 6 पर, इसको इन दोनों को 2 के टेबल पे जो है ना आप कैंसिल कर लें। ठीक है, आपने इसको कैंसिल किया 2 के टेबल पे भी आया ये सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये इधर है 5c जी। स्टूडेंट्स, ये 5c माइनस 2d प्लस 3d और ये इधर आया 8c। 5 में 3 को ऐड किया 8 और ये फिर इधर 8 और ये 8 2 ज़ार 16। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की
minus 2d9, 10 minus 2d9 minus 2d9, 10 इस तरफ जाकर माइनस हुआ, we get -1। ठीक है, d माइनस माइनस साइन कैंसल्स और आगे हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये डिवाइड होगा इस तरफ, तो d की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, दिस solution is c is equal to 2 and d is equal to 1/2. Now part J is also done. It's part number K. 3f plus 4h is equal to 1 is equation number 1. 5. This is equation number 1 and this is equation number 2, student. Adding equation 1 and 2, we get 3f plus 4h plus 5f minus 4h 1 plus 7. f is equal to 8, f 8/8, ये कैंसिल हुआ और f हमारे पास आ गया 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ f. Substitute the value of f in equation number 1. We get 3 1 4 h is equal to 1. 3 4h 1 4h 1 minus 3, we get 1/2. 4h minus 2/4, 2 1 the 2, 2 2 the 4, h is equal to 1/2. This is the value of h. ठीक है, this solution is f is equal to 1 and h is equal to minus 1/2. Part number K is also done. Now the last part of question number 1, L part. 6j minus k is equal to 23 is equation number 1 and 3k plus 6j is equal to 11 is equation number 2. देखें ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं और इनके साइन जो है ना वो सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. सिंपल, सब्ट्रैक्ट दी इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, 6j माइनस के माइनस 3k प्लस 6j, 23 माइनस 11, 6j माइनस k माइनस 3k माइनस 6j, 1 सॉरी 3 में से 1 माइनस किया 2 और 2 में से 12 आ गया. ठीक है, ये कैंसिल और ये हमारे पास आ गया 4k. k की वैल्यू 12/, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा, सब क्वेश्चन ऐसे ही हुए हैं. ठीक है, ये इधर आया, ये डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, k इज इक्वल टू -3. ठीक है, सब्सटीट्यूट k इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 में पुट कर दे. 6j माइनस 3k की हमने वैल्यूज़ राइट डाउन की, माइनस माइनस प्लस 3, 23 और ये 23 माइनस 3, ये माइनस हुआ, ये हमारे पास 20 आ गया और j/20/6. ठीक, ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 10, तो j आया हमारे पास 10/3. ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, हम इसको होल नंबर में, होल मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. 3 3 ज़ा 9, वी गेट 1. ये ऐसे लिखा जाएगा, 3 और 1 ऊपर. ठीक, ये और अब ये हमारी j की वैल्यू आ गई. दी solution is k is equal to -3 and j is equal to 3 1/3. Now student, part L and question number 1 is finished. Thank you very much for watching this. Allah Hafiz.